Good morning, everyone. This is Manish Kumar, your English teacher. Today we are going to discuss about our next book, that is supplement book. As you have remember that we have discussed our first chapter of our main course book. Now we are going to start our first chapter from the supplement book, that is the Tiny Teacher. As I have or we can say when I am going to ask something, that is, what is the meaning of a teacher? Then you must say the first teacher of your life is your mother, your parents, and the second one is when you are going for schools, then that is the teacher. But we have lots of more teacher in our life. That is our mother nature, that is our society. We have lots of things. But in this chapter, we are going to have an example as of a tiniest creature in our life, that is a ant. We have seen lots of time, but we haven't mentioned them or we haven't think about them a lot. Now we are going to start the first chapter, that is the Tiny Teacher. In this chapter, a writer wants to describe about the ants. Actually, जो राइटर बताना चाहता है वो सिर्फ एक एंट के बारे में नहीं, लेकिन एंट हमें क्या सिखाती है, हमारे सोसाइटी में हमें वो क्या देती है, हमें क्या वो सिखाने की कोशिश करती है और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, वो सारी चीजें हमें राइटर इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के थ्रू हमें बताने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो हमारे एंट्स के बारे में है. ठीक है, ये जस्ट एक स्टोरी है, बट more than story, we are going to have a lesson from this chapter. ये हमें सिखाता है यूनाइट होना, ये हमें सिखाता है मिल के काम करना, ये हमें सिखाता है अपने काम से मतलब रखना, और ये हमें सिखाता है दूसरे काम में इंटरफेरेंस ना करना. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो कॉमन एंट्स हैं, दैट इज ब्लैक एंड रेड इन कलर. ठीक है, हमने बहुत बार देखा होगा कि इनको मूव करते हुए, कि जब ये मूव करते हैं तो बहुत सारे रोज में मूव करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में मूव करते हैं, हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. एग्जैक्टली जब उनके सामने से कोई आता है तो ये उनके पास रुकते हैं और अपने एंटीनास के थ्रू उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको बात करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट दे हैव सीन, व्हाट दे हैव फाउंड, व्हाट दे हैव गोइंग फॉर. दैट मीन्स दे वांट टू कम्युनिकेट, दे यूज टू कम्युनिकेट बाय देयर एंटीनास एंड ऑल. ठीक है, तो वैसे ही ये हमें टाइनी स्टेज जो होते हैं, और जब हमने कभी इनके बारे में सोचा नहीं एग्जैक्टली कि ये हैं क्या, ये बताना क्या चाहते हैं, बट जब इसके बारे में, जो इनके बारे में स्टडीज करते हैं, जिन्होंने इनको अपने लिए पेट बना के रखा है, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया और बताया कि जो इनके नेस्ट्स होते हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड और बहुत अच्छे होते हैं. जैसे कि उनके पास इनके ग्रुप में वर्कर्स होते हैं, इनके पास इनके ग्रुप में सर्वेंट्स होते हैं, इनके पास इनके ग्रुप में प्रोटेक्ट करने वाले सोल्जर्स होते हैं, इनके ग्रुप में फूड्स इकट्ठे करने वाले होते हैं, इनके ग्रुप में इनफैक्ट ये अपने पास एक पेट एनिमल्स भी रखते हैं जो इनको एंटरटेन करते हैं एज वेल एज इनके जरूरतों को पूरा करते हैं. जैसे हम हमारी जरूरतों के लिए काउज एंड बफेलोज रखते हैं, ये भी अपने साथ रखते हैं. एग्जैक्टली जब धीरे धीरे इनके बारे में स्टडीज की गई तो पता चला कि इनके पास एक क्वीन होती है जिसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 15 इयर्स का है. और लाइफ स्पैन वो शुरू करने के पहले, जब मतलब उनका लाइफ स्पैन शुरू होता है, तो वो एक चीज करती है कि वो एक वेडिंग फ्लाई करती है. वेडिंग फ्लाई दैट मीन्स कि शी यूज टू फ्लाई इन द एयर टू मेट विथ अ मेल एंट, और उसके बाद वो नीचे आती है और अपने जो विंग्स होते हैं उनको कट ऑफ करती है, और उसके बाद उसका सिर्फ एक ही काम रहता है, जस्ट टू ले ऑफ द एग्स. वो एग्स ले करती है, वो कुकुन्स बनते हैं, वो ग्रब्स बनते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक वेल डेवलप एंट्स बनते हैं. और जो उनके पास पहले से एंट्स अवेलेबल हैं वो उनको सोल्जर्स के लिए डिसाइड करते हैं, वो उनको सर्वेंट्स के लिए डिसाइड करते हैं, वो उनको फूड कलेक्टर के लिए डिसाइड करते हैं, वो उनको एन नंबर ऑफ वर्क्स के लिए डिसाइड करते हैं. बट कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता. ये एक वेल मैनर्ड और वेल मेंटेन चीज उनको मालूम है, जिसके वजह से वो कभी किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते, और इस वजह से वो उनकी लाइफ में शांति रहती है. ना वो किसी का इंटरफेयर करते हैं, ना किसी के लाइफ को वो डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में हमेशा शांति बनी रहती है और उनकी लाइफ बहुत सुचारू तरीके से चलती है.
एग्जैक्टली ये सेम चीजें हमें हमारे लाइफ में भी सीखनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने हमेशा ये चाहा है कि हम दूसरे के काम से दुखी होते हैं, हम दूसरे के अच्छे काम से दुखी होते हैं, ना कि हम हमारे काम के अच्छे वजह से सुखी होते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि हमें हमारे काम से मतलब रखना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे वर्क के लिए ही डिफाइन है और वही काम करें। ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो। हमारे लिए जो वर्क असाइंड है वो असाइंड वर्क हम प्रॉपरली टाइम पे, प्रॉपरली वर्क के साथ और प्रॉपरली डिटर्मिनेशन के साथ करें, जो चीजें इस चैप्टर के माध्यम से राइटर ने हमें सिखाई। अब हम इस पैराग्राफ के चैप्टर्स के लिए एक एक करके पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बारे में डिफाइन करते हैं। एज ऑफ जो मैंने अभी समरीज बताई एग्जैक्टली वही चैप्टर्स में है। व्हाट यू हैव टू डू इन योर वर्क दैट यू हैव टू गो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे एंट्स के वर्क्स क्या है, एंट्स कहाँ रहते हैं, हाउ मेनी कलर ऑफ एंट्स दैट वी हैव, और क्वीन फ्लाई का जो क्वीन एंट्स है उसका क्या एक्चुअली वर्क है, उनके पास पेट एनिमल्स कौन कौन से हैं। These type of questions you can pick out from these chapter and write it by your own self with your own answer and own words. But first of all, you have to go through the chapter keenly, go through the chapter with your words. और जो भी आपको words लगता है कि tough है, just find out the words from dictionary and make them as yourself. And try to make sentences from all these words that you have find difficult for you. And उसको कोशिश करो अपने सेंटेंसेस में यूज करने के लिए, और कोशिश करोगे तो वो सेंटेंसेस, वो वर्ड्स आपको हमेशा लर्न ऑफ होते रहेंगे। एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो एंड बाय टुमारो वी विल हैव आवर लाइव क्लासेस फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मेन कोर्स बुक, दैट इज discussion part, that is for question part, that is for doubt clearance class. We are going to have that class by tomorrow itself. Thank you.